हाय फ्रेंड्स, एजुकेशनल वायरल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज जो है आपको कुछ दिन पहले जो है मैंने फिजिक्स में जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जो है आपसे चर्चा किया था। तो उसी का जो है पार्ट 2 आप देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का जो है पार्ट 2, इसमें जो है आपको सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आपको जानना है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये जो है 4 कैटेगरीज में आते हैं। एक जो है FPS आता है, दूसरा CGS में आता है, तीसरा MKS में आता है। फुट पाउंड सेकेंड FPS का मतलब होता है, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पे इस 3 फॉर्मेट में जो है आपको एक चीज सिमिलरिटी आता है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। यहाँ पे जो है आपको देखिए, ये जो है आपको FPS फुट, जिसको आप फीट से नापते हैं, पाउंड ग्राम किलोग्राम। उसके बाद जो है यहाँ जो लेंथ होती है, उस लेंथ को मापने का जो यूनिट होता है यहाँ पे फुट से मापते हैं। यहाँ जो है आप सेंटीमीटर से मापते हैं CGS में, और MKS में आपको जो है मीटर में जो है इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 3 जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये हो गया। और फोर्थ जो है आपका सिस्टम यूनिट है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम इसी को कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें आपको जो है 7th फंडामेंटल और 2 जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, सिस्टम होता है, जिसमें जो है आपका 7th फंडामेंटल पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, और जो है 2 सप्लीमेंट्री है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, जिसमें जो है यहाँ पे जो है सम अदर इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स है, यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स के बारे में जो है हम लोगों को जानना है। ये जो है आपको लेंथ, ये जो है लेंथ के बारे में जो है आपको बताना है। जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 AU लिखते हैं। ये क्या है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। कहने का मतलब अर्थ और सन के बीच जो लेंथ है उसका एवरेज डिस्टेंस जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसमें जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू हो जाता है 1.496 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है 1 लाइट ईयर। ये क्या है? तो ये है डिस्टेंस बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। कहने का मतलब हो गया कि लाइट जो है वैक्यूम में जो 1 साल तक जो है जो डिस्टेंस तय करती है उसी को कहते हैं आप 1 लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर, इसका जो वैल्यू होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर होता है। इसका जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर होता है। अब थर्ड बात यह है कि 1 पार्सेक ये भी एक जो है डिस्टेंस का ही यूनिट है, इससे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। 1 पैरालिटिक सेकेंड इसको कह सकते हैं, जिसमें लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब ये सबसे बड़ी जो है आपको लेंथ का यूनिट है। लेंथ का ये यूनिट है जो मेजर करने वाली है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट इसको कह सकते हैं, जिसमें 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर होता है। इसको जो है एक रिलेशन में अब इसको जो है देखा जाए, लाइट ईयर के रिलेशन में देखा जाए, तो 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। यहां पे जो है आपको एक बात देखनी होगी, जैसे यहां से जो है ये मान चलिए एक अर्थ है, ये जो है पूरा आपको अर्थ से जो है एक टुकड़ा निकाला है काट करके, जो है एक जैसे आप मान चलिए कि एज ए लाइक तारबूज जिसको कहते हैं, तो तारबूज को जब आप काट के निकालते हैं, देखते होंगे जब आप खरीदने के लिए तारबूज जाएंगे तो आपने कभी जिक्र किए होंगे कि हमें जो है थोड़ा सा जो है
उसको चखना है तब देखेंगे, चख के कैसा मीठा है कि तभी हम खरीदेंगे। तो तारबूज वाले क्या करते हैं कि फटाक से निकालते हैं नाइफ और जो है उसको कटिंग करते हैं। तो कटिंग कैसे करते हैं, उसको सेंटर से जो है ये करता है, सेंटर से काट के जो है वो एक पीस निकाल के देता है, एज ए लाइक इस फिगर की तरह निकाल के देता है। तो ये जो है आपका, ये हो गया आपका रेडियस हो गया, ये आपका आर्क हो गया, ये आपको त्रिज्या हो गया, ये आपका जो है चाप हो गया। तो सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं, जो डिस्टेंस को मापने का काम करता है, मेजर करने का काम करता है, वह 1 पारसेक होता है। क्या होता है? 1 पारसेक। और ये जो चाप जो है वो चाप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। और जो एंगल का जो फॉर्मेशन होता है, यह सेकंड में जब देखेंगे तो 1 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको ये आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो है नोट में एक चीज को देखा जाए तो नोट में जब आप देखेंगे, यहाँ पे नोट में देखिए, यहाँ पे कुछ जो है रिलेशन है कि आपको जो है सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहला जो है बड़ा यूनिट होता है वह पारसेक। एक और पॉइंट को बताते हैं कि ये जो आपने लेंथ के बारे में जो मेजरमेंट करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर और 1 पारसेक में सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है। तो यहाँ पे नोट में जो है आपको जो है देखना है, सबसे बड़ा जो है यूनिट होता है वो आपको होता है 1 पारसेक। क्या होता है आपका? 1 पारसेक होता है। 1 पारसेक क्या होता है? सॉरी, 1 पारसेक क्या होता है? 1 पारसेक, 1 पारसेक। उसके बाद इससे छोटा जो होता है वो आपका होता है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। फिर सबसे जो छोटा होता है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ये बात जो है आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आपका रिलेशन पूछता है कि सबसे छोटा यूनिट लेंथ का कौन सा होता है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और दूसरी आपसे पूछेगा कि आपसे सबसे लार्जेस्ट जो है लेंथ का यूनिट कौन सा होता है, तो आपको 1 पारसेक होता है। तो ये बात मैंने जो है, ये सारी बात को जो है समझाई आपको। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।